नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 16 फरवरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुलेंगे। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। राज्य में कोविड संक्रमण में और कमी, 29 जिलों में 100 से भी कम नए मामले। इसरो ने PSLV C-52 प्रक्षेपण यान के जरिए आज 3 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए। और प्रदेश में सर्द हवाओं के कारण ठंड का असर अभी भी बरकरार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज के सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 16 फरवरी से सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियां भी शुरू हो सकेंगी। राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण के कम होने को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल में आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा भी जारी रहेगी। गाइडलाइन के अनुसार विदेशों से प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच कराना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। इसके साथ ही घरेलू हवाई यात्रा और ट्रेन से आने वालों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या यात्रा से 72 घंटे के पहले की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। ये सभी दिशा निर्देश 16 फरवरी से लागू होंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 2177 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा 569 मामले राजधानी जयपुर में मिले। अलवर में 137, जोधपुर में 115 और नागौर में 103 मामलों की पुष्टि हुई। 29 जिलों में 100 से भी कम मामले मिले हैं। इस बीमारी से कल 4510 मरीज ठीक हुए। अब तक 12,35,256 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 21,064 रह गई है। कल इस बीमारी से 7 लोगों की मृत्यु हुई। प्रदेश में अब तक 9,67,33,000 से ज्यादा कोविड टीकाकरण हो चुका है। 11,31,000 से ज्यादा एहतियाती डोज लगाई गई है। वहीं 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को 41,44,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। रीट पेपर लीक मामले में मृतक चालक की पत्नी के साथ पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने धरना समाप्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से मृतक की पत्नी को न्याय दिलाने के लिए की गई उनकी मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर कोटा के सोगरिया रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच आज से नई ट्रेन चलाई जाएगी। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन का ठहराव होगा, जिससे जिलेवासियों को फायदा होगा। लोगों को इस रेलगाड़ी में यात्रा करने से पहले आरक्षण कराना होगा। जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड खारिया खंगार रेलखंड के बीच दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। 27 फरवरी तक इस कार्य के जारी रहने के कारण जोधपुर मंडल से चलने और गुजरने वाली 27 जोड़ी ट्रेनें प्रभावित होंगी। 8 जोड़ियां गाड़ी पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जिसमें बाड़मेर हरिद्वार ऋषिकेश बाड़मेर ट्रेन भी शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C52 प्रक्षेपण यान के जरिए 3 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए। इनमें से एक उपग्रह EOS-04 राडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका उपयोग सभी तरह के मौसम में कृषि, जंगल, वृक्षारोपण, मृदा नमी, जल भंडारण और बाढ़ के गुणवत्ता युक्त चित्र लेने में किया जा सकेगा। इसके साथ ही INS-2TD और InspireSat-1 उपग्रह भी प्रक्षेपित किए गए हैं। INS-2TD में थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा है जो भूमि और जल की सतह का तापमान दर्शाएगा। InspireSat-1 छोटा उपग्रह है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोलोराडो विश्वविद्यालय के सहयोग से इसे तैयार किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आज से देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। 18 फरवरी तक चलने वाले सप्ताह का विषय है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। सप्ताह के दौरान ग्राहकों को सुरक्षित डिजिटल लेन देन सुविधा के बारे में जागरूक किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने पाली जिले के गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-2022 के बजट में गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट का विकास करवाने की घोषणा की थी। इसी को देखते हुए ये वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक डॉक्टर सरिता फिडोदा का कहना है कि मारवाड़ गोड़वाड़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन विकास से वहां से गुजरने वाले सैलानियों को नए पर्यटन स्थल मुहैया होंगे। शुरुआती चरण में गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस राशि से संबंधित कार्यकारी एजेंसी चिन्हित स्थानों पर विकास कार्य कराएगी। कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने कल जयपुर में राजस्थान ललित कला अकादमी में 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री कल्ला ने 10 कलाकारों को श्रेष्ठ कृतियों के लिए पुरस्कृत भी किया। इन कलाकारों को ट्रॉफी, स्मृति चिन्ह और 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि भविष्य में सभी कलाकारों को NFT टोकन देने का प्रावधान किया जाएगा, जिससे उनकी कलाकृति कहीं भी बिके तो उसका एक हिस्सा कलाकार तक आवश्यक रूप से पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में शामिल करने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। सर्द हवाओं के कारण प्रदेश भर में अभी भी ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दिन में तेज धूप की वजह से लोगों को हल्की गर्मी का भी एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने सर्द हवाओं का दौर 18 फरवरी तक बने रहने की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश के भी आसार हैं। इससे न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन की कल आखिरी तारीख है। बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ जिलों की 24 से 45 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्नातक के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्रीधारी या स्नातक के साथ पत्रकारिता में 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 16 फरवरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूल भी खुलेंगे। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में कोविड संक्रमण में और कमी आई है। 29 जिलों में 100 से भी कम नए मामले सामने आए हैं। इसरो ने PSLV-C52 प्रक्षेपण यान के जरिए आज 3 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए हैं। और प्रदेश में सर्द हवाओं के कारण ठंड का असर अभी भी बरकरार है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।